हमको सिद्ध करना है एफ बराबर आर बटा 2, जहाँ एफ जो है, एफ क्या है, फोकस दूरी, और आर जो है त्रिज्या है। आर क्या है, सॉरी वक्रता केंद्र। आर जो है, सुनिए ध्यान दीजिए, नहीं बोलिएगा, यहाँ से यहाँ को दूरी को हम आर कहते हैं, बाद में हम इसको दिखाएंगे। अभी सबसे पहले यह चित्र को देखिए। इस चित्र को बनाए हैं, बनाने के बाद में यहाँ से एक समानांतर रेखा खींचे हैं, और समानांतर रेखा जब टकराती है लेंस मतलब दर्पण से, तो फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से गुजरी, उसके बाद इसके बीचों बीच एक अभिलंब खींचे जो I बराबर R के, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, इसे I से सूचित करते हैं। और यह परावर्तित किरण हुआ, तब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, उसे R से सूचित करते हैं। ठीक है, इस नियम से हम हमारा जो कोण होगा, ई वाला कोण आई कोण दोनों बराबर होता है कि नहीं? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी, माने ई वाला कोण बराबर है इस कोण के, तो लिखेंगे कोण सी बी एफ। यह कौन नियम से है, देखिएगा, ध्यान दीजिए फिर से। ए बी सी बराबर है सी बी एफ के, माने ई वाला कोण इस कोण के बराबर है। यह कौन नियम से? परावर्तन के नियम से। तो यहाँ क्वेश्चन में लिख देंगे परावर्तन के नियम से। ठीक है, आगे एक हो गया। दूसरा यहाँ ध्यान देंगे, ये जो ई वाला जो कोण है, ध्यान दीजिए, ई वाला कोण इस कोण के बराबर है। कैसे? अब देखिए, जब दो समानांतर रेखा रहती है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, बोलो नहीं, जब दो समानांतर रेखा रहती है तो इस पर कोई तिर्यक रेखा खींचा जाता है, तो ई वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। यह एकांतर कोण बोलते हैं, यह कोण इस कोण के बराबर। इसी से देखिए, यह दोनों समानांतर रेखा है, इस पर है एक तिर्यक रेखा खींचा हुआ है, तो ई वाला ई वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। उसी चीज को लिख देंगे। देखिए, इस मतलब दो समानांतर रेखा को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है, ई कोण इस कोण के बराबर। तो एकांतर कोण हुआ कि नहीं? यह दो समानांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ई वाला कोण इस कोण के बराबर। तो लिखेंगे इसको कोण ए बी सी बराबर है इस कोण के, तो बी सी एफ बराबर कोण बी सी एफ, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, इतना लिख दिया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 एवं 2 से जब ए बी सी और ए बी सी बराबर है, यानी कोण ए बी सी और ए बी सी बराबर है, तो जब दाएं बाएं वाला बराबर होता है तो दाएं वाला भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से। अब यहाँ ए बी सी बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा कोण सी बी एफ बराबर है कोण बी सी एफ। देखिए, यहाँ समीकरण 1 एवं 2 से जब बाएं वाला बराबर होता है तो दाएं वाला भी आपस में बराबर होता है, यानी कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। ई कोण बराबर इसके, माने ई दोनों बराबर, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब ई वाला कोण आ ई कोण क्या है, आपस में बराबर है। देखिए
यहाँ पे देखिए CBF। टोपी कहाँ रख लेगा? चौकी पर से कहाँ गई टोपी? वो पर बिछाना ये थी पर वक्त कमरिया पर उतर हैं? वो थी कमरिया पर मेरे गेट पर कमरिया पर कोई माने कोने टोपी लगी यहाँ माने तो रॉक के पर्दा से टोप दे तू तो भाई सब दे एकदम पावन। चलिए वीडियो खराब कर जाने देखिए ई कोण जो है, देखिए बी कोण है, कौन कौन है? बी कोण, ई वाला कोण। अच्छा ई सी कोण है, हाई कोण। ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर है। देखिए जब दो गो कोण बराबर रहता है तो कौन त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में ई वाला कोण इक्वल बराबर हो, जब दो कोण बराबर होता है तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होता है। देखिए इस कोण की सामने की भुजा और इस कोण की सामने की भुजा, दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। जब दो गो कोण बराबर होगा तो दो गो भुजा भी बराबर होगा। तो जब दो गो भुजा बराबर होगा तो उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब है ई वाला कोण बराबर है कि नहीं? इससे हमको पता चल रहा है कि कोण बी और कोण सी आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है हमारा ई वाला भुजा और ई वाला भुजा आपस में बराबर होगा, क्योंकि इस कोण की सामने की भुजा ई है और इस कोण की सामने की भुजा ई है। तो बताए ना, इस कोण की सामने की भुजा और इस कोण की सामने की भुजा आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दो कोण बराबर है। जब दो गो कोण बराबर रहेगा तो उसके सामने की भुजा बराबर होगा। यानी अब हम लिख सकते हैं BF माने ई वाला भुजा अब बराबर ई वाला भुजा। नहीं मतलब ई है, ये कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजा हाई है। अच्छा इस कोण के सामने की भुजा ई है तो ये दोनों बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं। इसलिए BF बराबर CF के। CF इसको समीकरण मान लेते हैं 3। ठीक है, यानी अब हम देखिए यहाँ पे CF और बराबर है BF के, माने ई वाला और इसके बराबर हो गया। अब देखिए इस चित्र यहाँ जो B देख रहे हैं, ये वाला B यह P के बहुत करीब होता है। ऐसे हम दिखाने के लिए यहाँ पे बताए हुए हैं, लेकिन यह जो B होता है इस P के बहुत करीब होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो B है P के बहुत करीब होता है। यानी अगर इसको ले लेते हैं, इसको यहाँ पे P ले लेते हैं और इससे हम यहाँ B है तो हम इसको बोल रहे हैं ये जो B भुजा होता है ना, यह P के बहुत करीब होता है। P के बहुत करीब होता है। इसका मतलब है ई वाला भुजा इस भुजा के बराबर है ना, ई वाला भुजा इस भुजा के बराबर है कि नहीं। तो अब देखिए, अब यहाँ हम लिख सकते हैं माना कि B P के बहुत नज़दीक है। यानी B है, जो B है P के बहुत नज़दीक है। यानी ये वाला यहाँ कम से लगभग है, अगर है ना, तो इसका मतलब है ये BF है PF के बराबर हो जाए। माने ई वाला भुजा दोनों बराबर होगी नहीं, तो BF बराबर कितना हो जाएगा? PF। तो इसको लिख सकते हैं BF बराबर PF के समीकरण 4 से। समीकरण 4 ठीक है, नहीं समझ में? एक बार समझ लीजिए, फिर उसके बाद में फिर दोबारा समझ लीजिए। हाँ, अब BF देखिए, BF बराबर हो गया PF के। ठीक है, अब इस समीकरण से देखिए, इधर BF और BF जब इधर बाएं तरफ बराबर है तो दाएं तरफ भी मेरा बराबर होगा। जैसे इस तरह से ABC और ABC बराबर, तो ई वाला बराबर कर दिए थे। उसी तरह BF और BF बराबर है तो CF बराबर PF हो जाएगा।
CF बराबर क्या हो जाएगा PF। तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए CF, हाँ CF 12, यहाँ समीकरण ऐसे लिख सकते, पहले समीकरण लिख दीजिए, समीकरण 3 एवं 4 से, यानी अब CF बराबर कितना हो जाएगा PF के, यानी CF बराबर हो जाएगा PF के। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ पे देखिए CF बराबर PF। अब यहाँ देखिए PC हम लिख सकते हैं, PC को CF प्लस PF, यहाँ लिखेंगे PC बराबर CF प्लस PF। अब देखिए CF बराबर PF है, तो इसको लिख सकते हैं PC बराबर CF के जगह लिख सकते हैं PF। अब यहाँ पे PC बराबर हम लिख सकते हैं PC बराबर 2PF, और PC के जगह PC हमारा क्या है R है, तो यहाँ लिख सकते हैं R बराबर 2, और PF क्या है PF फोकस दूरी है F, यानी हमारा R बटा 2 बराबर F हो गया। अब इसी को हम लिख सकते हैं F बराबर R बटा 2 प्रूव्ड हो। अब बताइए यह आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे चंदा? चलिए चंदा बोल रही है शेयर करने के लिए, तो कर दीजिएगा।